नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ना तो किसी डिफेंस सोर्स ने दी है, ना ही किसी डिफेंस वेबसाइट ने दी है। ये खबर सीधी रिपोर्ट करी है रूस की सबसे बड़ी सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने। क्योंकि इसे रिपोर्ट किया है तास एजेंसी ने, इसीलिए चीन और अमेरिका के इस समय होश फाख्ता हो चुके हैं। चीन के होश इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि वो पिछले कई सालों से खुलेआम कहता है कि रूस उसका सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर है, उसका भाई है, उसका सबसे करीबी दोस्त है। लेकिन उसके इसी सबसे करीबी दोस्त रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसके बारे में चीन सोच भी नहीं सकता। वही टेंशन में अमेरिका भी है कि कहीं भारत रूस का Su-57 ना खरीद ले। लेकिन ये पूरी खबर है क्या और भारत को क्या ऑफर दिया है रूस ने, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये जाननी चाहिए कि अचानक से रूस ने भारत को Su-57 का ऑफर क्यों दिया है, क्योंकि इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले ऑफर सुन लीजिए। तो दोस्तों, रूस की तरफ से भारत को ये ऑफर दिया गया है कि आप हमारा Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम इन्हें को प्रोडक्शन में बनाएंगे, यानी कि भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इनका निर्माण कार्य किया जाएगा। यहां तक कि ये Su-57 भारत की जो HAL कंपनी है उसी की फैक्ट्री में बनाए जाएंगे ज्वाइंट प्रोडक्शन के तहत, और इसको लेकर हमें कुछ टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर भी किया जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट, जिसमें डिटेल से यह बात बताई गई है कि हाल ही में पिछले हफ्ते जब भारत में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ था, एरो इंडिया, उसमें जो रोसोबोरोन कंपनी है रूस की, उसने भारतीय अधिकारियों के साथ डिस्कस भी किया है कि कैसे वो ज्वाइंट प्रोडक्शन कर सकते हैं भारत में Su-57 का। लेकिन आपको एक क्रिटिकल बात ये बता दूं कि इसी रिपोर्ट में एक बहुत ही खास बात कही गई है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन वो हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया भर में Su-57 को एक पूर्ण स्टेल्थ फाइटर जेट के तौर पर दर्जा नहीं दिया जाता। इसे पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं माना जाता। कारण है इसका L41F1 इंजन, और कई रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आई है कि ये इंजन ही कारण है कि Su-57 इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद स्टेल्थ नहीं बन पाया है। ये ओवरहीट करता है, इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये फाइटर जेट को रडार के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज कर देता है और उसकी स्टेल्थनेस नहीं रह पाती। और तास की इस रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है कि जो इस समय रूस के पास है Su-57E वर्जन, उसे भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा L41F1 इंजन के साथ में। इसीलिए रूस एक नया वेरिएंट तैयार कर रहा है Su-57 का, जिसका नाम होगा Su-57M, और इस M वेरिएंट में एक नया अपग्रेडेड इंजन होगा जिसमें ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको बता दूं कि Su-57M वेरिएंट अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है। हालांकि रूस ने कहा था कि 2022 में हम इसकी टेस्ट और ट्रायल शुरू कर देंगे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वो भी प्रोग्रेस नहीं हो पाया है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि पूरी संभावना है कि भारत इस ऑफर को मना कर सकता है, क्योंकि Su-57M को पूरी तरीके से सर्विस में आने में कई साल लग सकते हैं। इसके अलावा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि M वेरिएंट में E की तरह इंजन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा कारण जिसकी वजह से बहुत कम चांस है कि भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करे, वो ये कि ये एक डबल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट की कैटेगरी में आता है, और भारत इसी कैटेगरी का M का तैयार कर रहा है, वो भी डबल इंजन का होगा और स्टेल्थ होगा। ऐसे में ये हमारे M का डायरेक्ट कंपटीशन है, और अगर हम इसे खरीदते हैं तो हम अपने M का प्रोजेक्ट को ही किल कर रहे होंगे। इसीलिए कोई भी चांस फिलहाल तो नहीं लगता कि भारत Su-57 को लेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक से रूस ने भारत के सामने Su-57 का प्रोजेक्ट रखा क्यों है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पिछले 1-1.5 साल में ऐसी खबरें खूब निकलकर सामने आई है डिफेंस सोर्सेज के जरिए कि भारत बहुत ही कम संख्या में, यानी कि लिमिटेड अमाउंट में स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद सकता है, ताकि हाल की जरूरतों को पूरा किया जा सके और चीन को प्रॉपर टक्कर दी जा सके। इतना ही नहीं, इसके बाद ये भी खबरें खूब आई हैं कि अमेरिका भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ऑफर कर सकता है और भारत उन्हें खरीद भी सकता है। भारत उन पर विचार कर रहा है। अब इन खबरों से रूस थोड़ा विचलित है, क्योंकि आज तक भारत ने ज्यादातर रूसी फाइटर जेट ही खरीदे हैं। हमने इतिहास में आज तक एक बार भी किसी अमेरिकी फाइटर जेट को नहीं खरीदा।
अगर भारत अमेरिका की तरफ जाता है तो मतलब रूस की जो भारतीय मार्केट में डोमिनेंस है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। दूसरा बड़ा कारण है Su-75। दरअसल F-35 की खबरों के बाद रूस ने भारत के सामने अपना सिंगल इंजन Su-75 सिंगल इंजन स्टेल्थ जेट रखा था, जिसे भारत ने कुछ खास भाव नहीं दिया, ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही कर दिया है। इसी बात को देखते हुए रूस ने उससे ज्यादा इंप्रूव, उससे ज्यादा ताकतवर और डबल इंजन स्टेल्थ जेट Su-57 को ऑफर कर रहा है। मतलब अगर आप देखें तो रूस बस पूरी कोशिश कर रहा है कि अगर भारत कोई फाइटर जेट खरीद रहा है तो वो किसी भी हालत में अमेरिकी ना हो, वो रूसी ही होना चाहिए। हालांकि इस पूरी डेवलपमेंट पर मैं नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही इस पर कोई बड़ी खबर आती है मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।